हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय हिंद। मैं रेलवे टेक्नीशियन पीयूष। आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य काल का होगा और मौर्य काल में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे और भी मौर्य काल का जो है वीवीआई क्वेश्चन जो है मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्विज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। पहला ऑप्शन है भट्ट स्वामी, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा राजशेखर और चौथा विशाखदत्त। तुम्हारा पहला का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य का अन्य नाम भी था विष्णुगुप्त। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया था। दूसरा का जो हमारा ऑप्शन है पहला है अशोक, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा कनिष्क और चौथा सुमित। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। पहला ऑप्शन है स्वर्णगिरी, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैन और चौथा वैशाली। तो तीसरा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर तक्षशिला। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त, दूसरा मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा अजातशत्रु। चौथा का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कलिंग विजय के उपरांत मतलब के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। हमारा पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा सिख धर्म और तीसरा हिंदू धर्म और चौथा सिख धर्म। 5 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही जो है वह बौद्ध धर्म है, तो 1 में हम लोग टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा बिंदुसार। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो 7 नंबर का जो ऑप्शन है पहला बिंदुसार, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा बिंबिसार। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो 2 नंबर सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का इकाई क्या था, मतलब उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन है पनी या पन, दूसरा तौल, तीसरा काकानी और चौथा दिनार। तो 8 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा पनी या पन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। पहला ऑप्शन है कुणाल, दूसरा बिंदुसार, तीसरा राहुल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा कुणाल। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन थे। मुद्रा राक्षस जो है के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन है अशोक घोष, दूसरा कालिदास, तीसरा विशाखदत्त और चौथा महाभास। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 का वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नंद वंश के पश्चात मतलब बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। पहला ऑप्शन है शुंग वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश और तीसरा ऑप्शन है गुप्त वंश और चौथा कुषाण वंश, मतलब कुषाण शासक। 11 का जो सही है हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो 12 का हमारा ऑप्शन है पहला वैशाली, दूसरा नालंदा, तीसरा तक्षशिला और चौथा उज्जैन। तो हमारा इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर जो तक्षशिला, जो अब भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा था। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली और चौथा हिंदी। 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 14 है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को
मतलब भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो 4 नंबर हो जाएगा 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आइए देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन पर, दूसरा राजनीतिक नीतियाँ पे, और तीसरा नंबर है धार्मिक जीवन पर, और चौथा सामाजिक जीवन पर। तो 15 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ, जो 2 नंबर ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक महान, तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और चौथा कनिष्क। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किससे बना है? पहला ऑप्शन है ईंट से, दूसरा पत्थर से, तीसरा लकड़ी से, और चौथा मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो लकड़ी से, जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मतलब खुद को मगध का सम्राट बताया है? पहला ऑप्शन है मस्की का लघु स्तंभ, दूसरा रुमानी देवी स्तंभ, तीसरा भाभरू स्तंभ, और चौथा हाथी गुफा अभिलेख। तो 18 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है 3 नंबर, भाभरू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का प्रथम साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 19 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है पहला है कनिष्क, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, और चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 19 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। आज का जो है हमारा टॉप 20 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था। पहला ऑप्शन है जॉन टावर, दूसरा हैरी स्मिथ, तीसरा चार्ल्स मेटकॉफ, और चौथा जेम्स प्रिपेंस। तो आपको तो पता होगा कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिपेंस ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो देख लिए 4 नंबर ऑप्शन हमारा हो गया। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने और कब खोजा था।